तो दोस्तों आज हो गई है 29 जून और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर इस वीडियो में जानेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। तो आइए दोस्तों नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा जय जवान जय किसान। पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। 56 इंची सीने वाला बाजीगर आजकल मौन है, महंगाई पर पीएम मोदी का पुराना भाषण शेयर कर निशाना साध रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को किया जा रहा है ट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई पुराने भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस के जरिए विपक्षी दल के लोगों के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स भी पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कुछ कांग्रेस समर्थकों के द्वारा पोस्ट किया गया है, जिसमें पीएम मोदी महंगाई पर बोलते दिख रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी मनमोहन सरकार पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि महंगाई आखिर कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ यहां पर इन्फ्लेशन का बढ़ना। अपने भाषण में आगे पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली सरकार हर 2-3 महीने बाद कहती है कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन क्या महंगाई कम होने का नाम ले रही है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। इस पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा है कि 56 इंची सीने वाला बाजीगर हुआ आजकल मौन है, अपनी ही नाकामी पर सवाल उठाता ये शख्स आखिर कौन है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि देश संभालना प्रधानमंत्री मोदी के बस की बात नहीं है, उनको तत्काल अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये यहाँ पर पीएम मोदी किए गए हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर आरजेडी ने साधा है निशाना, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर किया है जोरदार हमला। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर के आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी हमलावर हो गई है। इस मुद्दे पर आरजेडी ने पहले अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा और अब फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पर भी निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें, बिहार के सभी जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। ऐसा पहली बार है कि पेट्रोल की कीमत में इस तरह की वृद्धि देखी जा रही है। आप लोगों को बताते चले, आरजेडी ने ट्वीट कर हमला बोलते हुए कहा है कि अरे ओ उछल कूद करने वाले नचनिया अक्षय कुमार, अपने आका से आम की गुठली चुसवा ली हो तो बाइसिकल निकाल ले, रास्ते में नाचने और ट्वीटियाने का खूब पैसा मिलेगा। राजनीति का ज्यादा ही खिलाड़ी बन रहा है तो आजा बिहार आके चुनाव लड़ ले, यहाँ सभी जिलों में पेट्रोल 100 के पार है। और वहीं इससे पहले आरजेडी ने पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर के अमिताभ बच्चन की चुप्पी पर हमला बोला था। आप लोगों को बताते चले, आरजेडी ने अमिताभ बच्चन को कहा कि 2 कौड़ी का महानायक मोदी के करोड़ों लेकर के ट्वीट करता था, अब बेशरम की जुबान पर ताला जड़ दिया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आरजेडी हमलावर हो चुकी है अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली अपडेट जान लेते हैं। यूपी से दोस्तों खबर है, ओपी राजभर का आरोप पंचायत चुनावों में बीजेपी कर रही है हॉर्स ट्रेडिंग, चुनाव आयोग से रखी है यह मांग। आप लोगों को बताते चले, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के राजभर ने आरोप लगाया है कि इन चुनावों में सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग कर जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त की जा रही है। ऐसे में उन्होंने एमपी एमएलए चुनावों की तर्ज पर ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को करवाने की मांग रखी है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। राजभर ने कहा है कि गाजीपुर, वाराणसी और बलिया में पंचायत सदस्यों की 25-25 लाख रुपए की बोली लग रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच करवा ली जाए तो उनके लगाए आरोपों को सच्चाई सामने आ जाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ओपी राजभर लगातार हमलावर है योगी सरकार पर, और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ओपी राजभर ने अपना समर्थन अखिलेश यादव को दे रखा है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बताया है भ्रष्ट आदमी, कहा केंद्र सरकार ऐसे गवर्नर को आखिर क्यों मंजूरी देती है। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी लगातार जारी है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर को हटाने के लिए
3 पत्र लिखे हैं वो एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनका नाम साल 1996 में सामने आए हवाला जैन केस की चार्जशीट में था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया गवर्नर जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम यहाँ पर एक चार्जशीट में आ चुका है, लेकिन वो कोर्ट गए और वहां से सब मामला क्लियर हो गया था, लेकिन फिर से उसमें पीआईएल दाखिल हुई है जिसका फैसला नहीं आया है। पीआईएल वहां पर पेंडिंग है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे गवर्नर को केंद्र सरकार आखिर क्यों मंजूरी देती है, इनको यहां पर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये यहां पर मांग रख दी है ममता बनर्जी ने। एक और खबर की तरफ चलते हैं। 200 सांसद खुद को किसान बता करके एसी वाले बंगले में रहते हैं, असल किसान एसी लगा लिया तो बवाल आखिर क्यों। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। भयंकर गर्मी और सर्दी के मौसम में किसान टेंट लगा करके लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो गई है। इसमें नजर आ रहा है कि वह अपने केबिन में बिछे गद्दे पर सो रहे हैं और वहां पर एयर कंडीशनर चल रहा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लोग 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग जहां हमेशा की तरह किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं कुछ किसानों के पक्ष में हैं। इस मामले में एबीपी न्यूज के पत्रकार अभिनव पांडे ने भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, एक किसान एसी में क्या सो गया, कुपित मानसिकताएं कुलाचे मारने लग गईं। उसकी एसी से पीड़ा है तो रुकिए और पीड़ादायक तथ्य बताता हूं। करीब 200 सांसदों ने खुद को किसान बताया है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी खुद को किसान ही कहते हैं। ये वाले किसान सिर्फ एसी में ही नहीं रहते, चार्टर से भी चलते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जोरदार तरीके से लोगों ने निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार और उनके भक्तों पर। एक और अपडेट जान लेते हैं। योगी पर अखिलेश यादव ने साधा है निशाना, कहा अगले विधानसभा चुनाव में 350 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। इन सबके बीच जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी लगातार जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा पर धांधली का आरोप लगा रही है। इन सबके बीच अखिलेश यादव ने एक बयान में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता के दम में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में धांधली करने में हद ही कर दी है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 सीटें जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर अलोकतांत्रिक आचरण से संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी खतरा पैदा करने का आरोप लगाया है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का दावा किया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना से मरने वालों का मोदी सरकार ने किया है अपमान, कांग्रेस की मांग परिजनों को मिले 10 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कोविड के कारण मरने वालों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए कहा है कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों से बहुत मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो अत्यधिक उत्पाद शुल्क वसूलती है वह जनता का ही पैसा है। अगर सरकार मृतक के परिवारों को यहां पर इसका 10% जो कि 40,000 करोड़ रुपए है खर्च नहीं कर सकती तो इस पैसे का आखिर क्या उपयोग है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार कोविड-19 को अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह आपदा के रूप में शामिल करे और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने कहा है कि यह मृतक के परिवारों के प्रति कृतज्ञता का हमारा ऋण है और अगर मोदी सरकार मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है तो उसे शासन करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। तुरंत ही प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दी है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हर दलित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का किया गया है ऐलान, सीधा खाते में आएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, अपडेट है, आप लोगों को बताते चले। दलितों की आर्थिक मदद के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसमें दलित परिवारों के खाते में सीधे 10-10 लाख की आर्थिक मदद की बात कही गई है। बताया गया है कि पहले चरण में 11,900 लोगों को इसके लिए चुना जाएगा। इसमें 119 विधानसभाओं की हर विधानसभा सीट से 100 परिवारों के लोगों में से एक को इसके लिए चुना जाएगा।
मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस ने दावा किया है कि स्कीम दलितों के जीवन में जरूरी बदलाव लेकर के आएगी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी में कोरोना से हुई है 10 लाख लोगों की मौत, बीजेपी के पूर्व विधायक का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य एवं पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण से राज्य में 10 लाख लोगों की मौत होने का यहां पर बड़ा दावा किया है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने यहां पर दावा किया है कि प्रदेश में संक्रमितों की मौत की संख्या तकरीबन 10 लाख है। और वहीं इससे पहले उन्होंने कहा था कि हर गांव में संक्रमण से कम 10 लोगों की मौत हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि बड़ी आबादी वाले गांव में यह संख्या कई गुना ज्यादा है और शहरों में भी भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन आंकड़े छुपाए गए हैं। ये तो यहां पर कहना है बीजेपी के नेता का। एक और अपडेट की जान लेते हैं दोस्तों। यूपी विधान परिषद चुनावों में खरीद फरोख्त और धांधली का आरोप लगाकर के बीएसपी ने किया है चुनाव न लड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव नहीं लड़ रही है क्योंकि वे पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने यूपी में जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो हम चुनाव लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोगों को बताते चले, चुनाव 3 जुलाई को होंगे और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल यहां पर माना जा रहा है, लेकिन योगी सरकार लगातार यहां पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मारपीट की जा रही है। ऐसी कई तस्वीरें भी सामने निकल के आई हैं। लगातार तानाशाही देखने को मिल रही है यूपी जिला पंचायत के चुनाव में। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस का आरोप, वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, फिर दी है कर्ज की खुराक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत कई कदमों की घोषणा किए जाने के बाद आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ बिल्कुल भी नहीं है। वित्त मंत्री ने मांग बढ़ाने एवं लोगों की सीधे मदद करने की बजाय एक बार फिर से कर्ज की खुराक दे दी है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि कर्ज की खुराक के मॉडल का परिणाम सबको पता चल गया है। लोगों को कर्ज की खुराक की नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप लोगों की आर्थिक मदद करेंगी, लोगों की जेब में सीधे पैसा डालने की बात करेंगी, लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार ने देश की जनता को यहां पर ठगा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, आपदा में जन सहायता के अवसर से पीछे नहीं हटे मोदी सरकार, कोविड पीड़ित परिवारों को मिले हर्जाना, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। ये उनकी जरूरत है, अधिकार भी है। आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। अगली अपडेट जान लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जोरदार हमला, कहा संवेदनहीन भाजपा के राज में दुख दर्द समझने वाला कोई भी नहीं है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले योगी सरकार पर अखिलेश यादव लगातार हमला बना है और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इसी कड़ी में आगरा के कारोबारी बेटे की हत्या मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, आगरा में कोल्ड स्टोरेज मालिक के बेटे की अपहरण के बाद हत्या से उत्तर प्रदेश की जनता स्तब्ध है। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना। उन्होंने आगे कहा कि संवेदनहीन भाजपा के राज में परिवार वालों का दुख दर्द समझने वाला कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में व्यापार जगत के लोग आर्थिक के साथ ही आपराधिक उत्पीड़न के भी शिकार हैं और यूपी के अंदर जंगल राज कायम हो चुका है योगी सरकार में। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।